तो आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 करेंगे। ठीक है, क्लास 11 एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक, कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से हम लोगों को क्या लाभ होता है और हम लोग क्या करना चाहते हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन मतलब क्या होता है? किसी के प्रभाव में आना। ठीक, अब देखो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या करता है कि हमको जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है और जिसमें को जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया रहेगा वो n के टर्म में होगा। ठीक है, जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया रहेगा उसमें क्या रहेगा? n रहेगा, और जो क्या करेगा? पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करेगा। अब देखो, इसमें हम लोग समझते हैं कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट तुम्हारा क्या है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है, अगर तुम इसको समझो तो इंडक्शन जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इसका मतलब डिड्यूस कर रहे हैं, मतलब डिडक्शन कर रहे हैं, कुछ कंक्लूजन निकाल रहे हैं जो मेरे पास कुछ एक वैल्यूज या कुछ और स्टेटमेंट अवेलेबल है। अब जैसे तुम एक चीज ले सकते हो, तुम एक एग्जांपल तुम ले सकते हो, जैसे यू आर ए स्टूडेंट। ठीक है, क्या हुआ? यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो। ऑल स्टूडेंट स्टडी इन क्लासेस, सब स्टूडेंट क्लास में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या कि तुम भी क्लास में पढ़ते हो। यू ऑल्सो स्टडी इन द क्लास, है ना। अब ये स्टेटमेंट जो है, जो पहला स्टेटमेंट था क्या था? सब बच्चे, सब विद्यार्थी हैं, सब स्टूडेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या था कि सब विद्यार्थी क्लास में पढ़ाई करते हैं। इसका मतलब है कि तुम जब पहला से है कि तुम विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, इसका मतलब तुम भी पढ़ाई करते हो। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि तुम पढ़ाई करते ही होगे, हो सकता है तुम कुछ और भी करते हो कॉलेज जाके, स्कूल जाके। तो ये जो बात है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये हम लोगों को इसके पीछे अभी हम लोग नहीं जाएंगे। अभी हमको बस देखना है कि ये एक डिड्यूस्ड स्टेटमेंट आया, समझे। अब इसी को हम लोग प्रूव करने का कोशिश करेंगे कि ये स्टेटमेंट जो हम लोग का डिड्यूस हुआ वो सही है या गलत है। ठीक, तो यही है मैथमेटिकल इंडक्शन का मेन बात। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक और एग्जांपल तुम ले सकते हो कि जैसे एक बॉक्स दिया हुआ है, ये कार्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक कार्ड है, ऐसे ही करके ढेर सारे कार्ड रखे हुए हैं, ऐसे करके अप टू n, जो मैं बोला था n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अब क्या है कि जब तुम इस कार्ड को इसके ऊपर गिराओगे, इस कार्ड को इसके ऊपर गिराओगे, तो कंडीशन तुम्हारा क्या दिया गया है कि इसके बाद में जितनी भी कार्डें होंगी, किसी भी कार्ड को गिराएंगे तो उसके बाद का जितना कार्ड है वो गिर जाएगा। समझो इस बात को, अगर ये A है, ये B है, ये C है, इसका मतलब B को C पे गिराएंगे तो उसके बाद की जितनी कार्डें होंगी ये C से लेकर सब कुछ गिर जाएंगी। ये स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि A कार्ड को हम गिराएंगे, तो इसको गिराएंगे तो क्या स्टेटमेंट पहला वाला था, इसको गिराना। दूसरा स्टेटमेंट क्या था? अगर एक गिरता है तो सब गिरेगा, समझे। तो तीसरा स्टेटमेंट हम क्या कर सकते हैं कि हाँ ये बात सही है कि ए को गिराने से सारे गिरेंगे। ठीक है, जैसा तुम देखते हो ना, साइकिल स्टैंड पे साइकिल लगा हुआ रहता है, एक साइकिल को कोई गिराता है तो उसके बाद की जितनी साइकिलें होती है सब गिर जाती है। तो वैसा ही इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि एक साइकिल को अगर हम गिराते हैं तो उसके बाद की जितनी साइकिलें गिर जाएंगी। ये स्टेटमेंट है। तुम्हारा काम क्या है कि जो तुम्हारा पहला साइकिल हो उसी को धक्का मारो। तो पहला को अगर धक्का मारोगे और जब तुम जानते हो कि किसी को भी हम गिराएंगे तो गिरेंगी उसके बाद की, तो पहला को अगर गिराएंगे तो क्या सब गिरेंगी? हाँ, तो ये बात सही हो गया। तो बस यही इसका मेन डिड्यूस करके हम लोग जो एक मैथमेटिकल प्रूफ करने का कोशिश करते हैं, जिसका प्रूफ अवेलेबल हो ना हो ऐसा नहीं है कि अवेलेबल ही हो। जैसे हम लोग किसी चीज को, स्टेटमेंट को प्रूफ करने का कोशिश करेंगे इसमें। ठीक, तो चलो इसको एक क्वेश्चन के जरिए समझेंगे। ठीक है, इसको हम लोग एक क्वेश्चन के जरिए समझने का कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन पहले लिख दे रहा हूं। अब देखो, जैसा मैंने कहा था कि स्टेटमेंट हम लोगों का गिवन रहेगा, तो स्टेटमेंट इसमें देखो क्या दिया गया है कि 8 इज डिविजिबल बाई 2। मतलब क्या? 8 जो है, 8 इज डिविजिबल बाई 2, 2 से डिवाइड किया जा सकता है। एनी नंबर, कोई भी नंबर अगर डिविजिबल बाई 2 है, डिविजिबल बाई 2 है,
तो वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसके बाद एक कंक्लूजन इससे निकाला गया है, क्या है, 8 इज इवन नंबर। तो हम लोग क्या, 8 इज इवन नंबर। अब हम लोग इसी की जांच करेंगे, इसी को चेक करेंगे और प्रूफ करेंगे क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो ये हमको पता है कि 8 डिविजिबल बाई 2 हो रहा है, और क्या लिखा है कि जो डिविजिबल बाई 2 होगा वो इवन नंबर होगा। तो ये दोनों बातें अगर सही है तो ये तीसरी बात भी सही है यहाँ पर। ठीक, समझ गए स्टेटमेंट वाली बात। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर हमको मैथमेटिकल फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसका एक 3 स्टेप प्रोसेस में बता देता हूं, आप उसी से सॉल्व कीजिएगा। तो मैंने क्या बताया था कि 3 स्टेप में हम लोगों को जो स्टेटमेंट हम लोगों का गिवन होगा, देखो यहाँ पे क्या है, Pn इज द गिवन स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है। दूसरा क्या है, इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n, नेचुरल नंबर इन्वॉल्व होगा, और जो n होगा वो क्या होगा, n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, अब समझ गए। अब देखो यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 1। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हम लोगों का स्टेटमेंट है वो 1 के लिए ट्रू है या नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे उसमें क्या करेंगे, n का वैल्यू क्या कर देंगे, k रख देंगे, और k क्या होगा, k भी जो होगा तुम्हारा एक आर्बिट्ररी नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, एक आर्बिट्ररी नेचुरल नंबर होगा तुम्हारा। उसके बाद हम लोगों को क्या काम करना पड़ेगा कि n का वैल्यू हम लोगों को k+1 लेना होगा, और तब देखना होगा कि k+1 के लिए क्या जो स्टेटमेंट हम लोगों का है वो ट्रू है या फॉल्स है। बस हमें तीसरे स्टेप में प्रूफ कर देना है। पहले स्टेप में हमें क्या करना है, n का वैल्यू 1 लेना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, n का वैल्यू k लेना है। तीसरे स्टेप में क्या करना है, n का वैल्यू k+1 ले लेना है, और देखना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसी स्टेप पे फॉलो करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन तुम लोगों को दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जो 3 स्टेप तुमको बोले हैं उस तरीके से। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 1 3 5 प्लस डॉट डॉट अप टू n²। ये हमको क्या है, यही मेरा स्टेटमेंट है। अब देखो सबसे पहला पॉइंट मैं क्या बोला था कि p ऑफ n इक्वल्स, सबसे पहले हम लोग n इक्वल्स टू 1 के लिए करेंगे। तो p ऑफ 1 स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, 1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, तो ये तुम्हारा पहला प्रूफ हो गया कि 1 1 बराबर हो गया। अब दूसरा पॉइंट हम लोग के पास क्या रहता था, n इक्वल्स टू 1 था, 1 के बाद k इज एनी आर्बिट्ररी नेचुरल नंबर। तो हम लोग k का कोई भी एक नेचुरल नंबर ले लेते थे, तो हर जगह जहां जहां n है वहां k हो जाएगा, तो 1। तो ये जो स्टेटमेंट k के लिए तुम लिख रहे हो 1 3 5 डॉट 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 2k - 1 इक्वल्स टू k² हो जाएगा। समझ गए ये बात। अब तीसरा में क्या, अब इसमें हम लोग को प्रूफ करना होता था n इक्वल्स टू k+1। तो अब देखो यहाँ पे p है k+1, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो सबसे पहले 1 + 3 + 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखो ये जो तुम्हारा स्टेटमेंट था इसमें क्या है, तो 2k - 1 प्लस 2k+1 -1। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखो ये कैसे है, इतना था ऑलरेडी, इसमें क्या हुआ, एक ऐड हुआ ना, एक आगे का बढ़ा। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं k+1 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ आ जाओ, ये जो वैल्यू है इतने दूर की, इसको हम लोग लिख सकते हैं k²। ये ऑलरेडी मेरे पास ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 से हम यहाँ पे k² लिख देंगे, प्लस 2k + 2 - 1 इक्वल्स टू k+1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ ये क्या हो गया, यहाँ पे 1 1 खत्म हो गया, तो k+1 का स्क्वायर हो गया, ये इज इक्वल्स टू k+1 का स्क्वायर, k+1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये दिख गया, समझ गए इस बात को कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये समझ गए हम लोग कि दिस वैल्यू को अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो।